तो दोस्तों हम सभी लोग एक दिन बूढ़े तो ज़रूर होंगे और ओल्ड एज तक पहुंचेंगे। और ये जानते हुए भी बहुत सारी फैमिलीज़ में लोगों को अपने बूढ़े माता पिताओं को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में मैनेज कर सकते हो और क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो हैप्पी ही रहे। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो शुरुआत करते हैं कि ओल्ड एज में अक्सर होता क्या है। दोस्तों ओल्ड एज में बहुत सारे फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है, उसे हार्ट डिजीज होने के चांस होते हैं या शुरू हो गई होती है, या स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, मोबिलिटी मूवमेंट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेन में मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है, कॉग्निटिव हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद फिजिकल फॉल या इंजरी के चांस होते हैं, चलते चलते गिर जाना या किसी के सपोर्ट के बिना ना चल पाना, जॉइंट की प्रॉब्लम जैसे हमने कहा, बहुत बॉडी में वीकनेस हो सकती है, न्यूट्रिशन इतना अच्छे से नहीं हो सकता है, टीथ भी नहीं रहे हो सकता है कि ज़्यादा खाने नहीं मिलता हो, बॉडी वीक हो रही हो, ठीक है, विजन पुअर हो सकती है, दूर का देखना, नज़दीक का देखना, कुछ पढ़ना मुश्किल हो सकता है, कान में प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी को ईयरिंग लॉस हो सकता है या ऊंचा सुनना हो सकता है, और टीथ की प्रॉब्लम जैसे हमने कहा, ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकती है कि अपने आप इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम भी ओल्ड एज में हो सकती है। ये किसी को भी हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है, और मोस्टली ओल्ड एज में ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही है। अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड एज में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसी लाइफ नहीं देखी थी। वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल में भी थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, दौड़ते थे, इधर उधर जाते थे, पर अब उन्हें जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पुअर होने की वजह से, तो फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल है। एंगर हो सकता है, अंदर बहुत ज़्यादा एंगर फील होना कि ऐसे मेरी सिचुएशन क्यों हो गई है। और हेल्थ लूज जब होती है तो हर एक पर्सन को एंगर उस टाइम पे फील होता है। इरिटेशन होना, छोटी छोटी बात में नाराज होना, या छोटी छोटी बात में ये फील करना कि लोग मेरे साथ इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मेरी वैल्यू नहीं है, या मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं घर पे ही बैठा हूँ, या मेरी मोबिलिटी नहीं है, या मैं बीमार हूँ। तो ये इसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस भी बुजुर्ग होने पे हो सकता है। और ऐसा फीलिंग होना कि लेफ्ट आउट होना, रिजेक्टेड होना, कि लोग अब मुझे पूछते नहीं हैं, या मेरे से बात नहीं करते हैं, या मुझे टाइम नहीं देते हैं, या मुझे अकेला छोड़ दिया है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। फिर अलोन या लोनली फील होना, अकेलापन फील होना, और अनलव्ड फील होना कि लोग अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। पहले जो मेरा बेटा मुझसे प्यार करता था, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी बेटियां मुझे कॉल नहीं करती है, या घर के लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा फील होना। और अबंडेंट फील होना कि लोगों ने मुझे एक तरफ अलग थलग करके रख दिया है। तो ऐसी थॉट्स आनी नॉर्मल है। और हर एक पर्सन, अगर वो जवान भी हो या कोई भी एज ग्रुप में हो, अगर उसे इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो कहाँ ना कहाँ ये सारे जो फीलिंग्स है वो आने हर पर्सन में नॉर्मल हो सकते हैं। अब जब भी आपके पेरेंट्स ये सारा बिहेवियर दिखाते हैं, अगर आप एक घर में रह रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में और आपको ये सब बिहेवियर देखने मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से एनालाइज करना है उनके बिहेवियर को। तो आपको पता लगाना है कि उनकी ये बिहेवियर का रीज़न क्या है, क्योंकि यूजुअली आपको लगेगा कि क्यों मेरे माँ बाप मुझे इरिटेट कर रहे हैं, या वो क्यों इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़े हैं, या वो इतना ज़्यादा क्यों नैगिंग हो गए हैं, या हर चीज़ के बारे में उनको क्यों जानना है, या मुझसे वो बहुत ज़्यादा डिटेल क्यों पूछ रहे हैं, या वो मुझे बार बार क्यों बुला रहे हैं। तो आप भी अपने काम में बिजी हो, या आप अपनी मैरिड लाइफ में हो, या आप अपने ऑफिस जाके थक के आ रहे हो, और आपका भी थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, बट आपको उस टाइम पे जानना है क्यों, कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज एनालाइज करिए क्या ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ इशू से हो रहा है। तो हर एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज अवेलेबल है। अगर फिजिकली मोबिलिटी प्रॉब्लम्स है, आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर और कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स है, आप डॉक्टर को दिखाइए। फिजिकल प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर को दिखाइए। जहां पे भी डॉक्टर की सलाह या ट्रीटमेंट लग सकता है, आप जरूर इंप्लीमेंट करिए। मेंटल हेल्थ बहुत बार लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एडल्ट होते ही वो मेंटल हेल्थ के बारे में भी नहीं इतना होते हैं सक्रिय, तो ओल्ड एज में क्यों होंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो सेंस नहीं बन रहा है जिसका, या मेमोरी उनकी लॉस हो रही है, या उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, या चीज़ें दिखाई दे रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको मेंटल हेल्थ के लिए किसी ना किसी पर्सन को अप्रोच करना चाहिए। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकाट्रिस्ट को आपको अप्रोच करना चाहिए, खासकर क्योंकि मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सबसे पहले मैनेज करिए, क्योंकि उनका जो बिहेवियर इस वजह से आ रहा है अगर, तो 50-60% ऑफ द बिहेवियर तो आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ये वाली हेल्प अवेलेबल है, आपको सीख करने की देरी है। ठीक है, उसके बाद रीजन एक और हो सकता है कि लॉस ऑफ डोमिनेंस। पहले एक पर्सन था, हर एक डिसीजन के पहले उसे पूछा जाता था, उसकी सलाह ली जाती थी, फाइनेंशियल मैटर्स में सलाह ली जाती थी या उसकी राय ली जाती थी। पर अब क्या हो रहा है कि लोग अपने आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं, उसे कोई पूछ नहीं रहा है, या उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फैमिली के अंदर नहीं चल रहे हैं, पहले चलते थे। तो इसकी वजह से पर्सन को लॉस ऑफ डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ रेलेवेंस एंड वॉइस, कि मैं जो बोलता था मेरे वर्ड्स की एक रेलेवेंस होती थी, मेरे वर्ड्स का एक इम्पैक्ट होता था पहले, और अब ना तो मुझे अच्छे से बोला जा रहा है मेरे से, ना मैं जो बोल रहा हूँ लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है या वो समझ पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि उनकी वॉइस दबी दबी हो गई है और उन्हें लोगों से कम्युनिकेट करने नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद उनको लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं हो रहे या उनका ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा है। यूजुअली अगर आप रेगुलरली उनसे मिल के जाते थे ऑफिस में और आपने ये सब चीज़ें बंद कर दी है, या उन्हें रेगुलरली हर चीज़ के बारे में पूछते थे, उनकी सलाह लेते थे, एडवाइस लेते थे, आपने ये सब करना बंद कर लिया, तो उन्हें लगेगा कि आपने रिस्पेक्ट करनी उनकी छोड़ दी है, और इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा सैड लगेगा, हर्ट लगेगा, रिजेक्टेड लगेगा, डिजेक्टेड लगेगा। तो ये बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, उनका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, वो ओवर थिंकिंग करेंगे, जिसकी वजह से उनकी और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। उनको लोनली लग सकता है और अटेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर एक फैमिली में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, तो हर एक पर्सन को एक लेवल में अटेंशन चाहिए। बच्चे को अपनी अटेंशन चाहिए, एडल्ट को अपनी अटेंशन चाहिए, बुजुर्ग को चाहिए। तो अगर ये जब अटेंशन बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है या एक तरफा हो जाती है, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वन साइडेड ही निभाने लग जा रहे हो, तो उस टाइम पे ये हो सकता है कि उन्हें लोनली लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, और कोई उन्हें नहीं पूछ रहा है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा उन्हें लग सकता है। तो ये सारे जो इश्यूज है, इनका रीज़न फाइंड आउट करिए। अगर आपको खुद से रीज़न फाइंड आउट नहीं हो रहा, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो वीडियो से, तो यूजुअली इनमें से अगर कोई भी रीज़न है तो आप बैठ के उनके साथ बात करके इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो अप्रोचेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल को विजिट करिए, काउंसलर को विजिट करिए, और 1-to-1 सेशन करवाइए अपने पेरेंट्स के साथ उनका, ताकि क्लैरिटी पा सके कि क्या है चीज़ जो उनकी इनसिक्योरिटी का रीज़न बन रही है या उनके बिहेवियर का रीज़न बन रही है। और अगर वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इश्यूज है तो आप डॉक्टर को विजिट करिए। एक और फायदा होता है काउंसलर को विजिट करने का है कि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करने के लिए। शायद आपके पास इतना टाइम ना हो, या आप टाइम नहीं दे पा रहे, कोई आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर आप जब काउंसलर के पास किसी को बिठाते हो, उनसे बात करने देते हो, तो उनके पास इतना वेंट आउट है, उन्हें शेयर करना है, पुराने टाइम्स के बारे में शेयर करना है, अपने यंग टाइम के बारे में शेयर करना है, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में शेयर करना है, वो करंट क्या फील करते हैं उसके बारे में शेयर करना है। तो एक वेंट आउट है, एक आउटलेट है इमोशंस का, वो भी ज़रूरी होता है किसी पर्सन को देना। तो वो भी ओल्ड एज में अगर रेगुलरली मिलता जाए किसी को, या सोशली वो कोई एक एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे कोई ग्रुप में है, जहाँ पे वो बातें कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो वो भी एक हेल्दी वे से वेंट आउट बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स की केयर करने में, या उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने में, या उन्हें हेल्प करने में, उनकी ओल्ड एज में वो आपके साथ रह रहे हैं। तो पहली टिप है कि एक्सेप्ट दिस चेंज एज ऑब्वियस, कि ये चेंज होगा ही, आपके अंदर भी ये चेंज कभी ना कभी आएगा, और आप भी ये फील करोगे जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे या आपको रिजेक्टेड लग सकता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर थोड़ी एम्पैथी अलाइव रखिए, सेंसिटिव रहिए हमेशा, एज अ ह्यूमन कनेक्शन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमैनिटी को लेते हुए कि ये चेंज हमेशा होगा ही। ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है, इमोशनल चेंज है, जो ओल्ड एज में होने ही वाला है, आपके साथ भी होगा। इसलिए आप इसके बारे में इन्फॉर्म्ड हो जाइए कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है सबसे पहले। सेकंड है कि आप उनको शिफ्ट करने के बारे में मत सोचिए। मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि चलो पेरेंट्स को हम कोई ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर रहा है, कोई दूसरा घर उनको लाके दे रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कहाँ अपने से दूर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो इस चीज़ में अगर उनकी एक्सेप्टेंस है, अगर वो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ हम अलग रह सकते हैं, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, या हम शिफ्ट होना चाहते हैं, तो अलग बात है। पर आप अगर फोर्सफुली या उन्हें आप मैन्युपुलेट करके आप शिफ्ट कहाँ पर कर रहे हो जहाँ पे उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये इतना अच्छा नहीं होगा। उल्टे और उन्हें लग सकता है कि वो लोनली हो गए हैं, या उन्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, या किसी ने अबंडन कर दिया है। इसलिए अपने साथ उन्हें रखिए, और अपने साथ रखते हुए उनकी अगर आप केयर करें तो ज़्यादा बेहतर है।
और थोड़ा बहुत टाइम निकालिए अपने शेड्यूल से उनके साथ बात करने के लिए, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी आप अवेलेबल होते हैं उनके साथ बैठ के उनके दिन के बारे में पूछना, उन्होंने क्या खाया उसके बारे में पूछना, उनकी नीड्स के बारे में पूछना, कुछ साथ में बैठ के कोई सीरियल साथ में देखना, उनके लिए कोई वीडियोज़ लेके आना, कोई गिफ्ट्स कभी कभी लेके आना। तो उनकी नीड्स को आप फुलफिल करिए, इमोशनल नीड्स को फुलफिल करिए और स्पेंड करने दीजिए उन्हें टाइम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ में। तो अपने बच्चों को भी उनके हवाले छोड़ दीजिए, तो आपको भी लगेगा कि आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो गई है। और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा पैम्परिंग लोग, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा केयरिंग लोग पेरेंट्स के कंपैरिजन में हो नहीं सकते। इसलिए आप अपने चाइल्ड को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़िए और उन्हें भी अच्छा टाइम स्पेंड करने दीजिए, उन्हें भी अच्छे मोमेंट स्पेंड करने दीजिए, उनको भी अपना जो स्ट्रेस रिलीफ करने दीजिए। और अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, कोई ना कोई आप उन्हें काम दीजिए। अगर वो हेल्थ वाइज हेल्दी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो आप छोटे छोटे उन्हें टास्क दे सकते हो कि आपको ये बनाना है या आपको ये काम करना है, आप ये ऑनलाइन काम कर लीजिए। अगर कोई फिजिकल काम है आप ये कर लीजिए। तो आप छोटे छोटे उनको टास्क दीजिए, उससे भी वो रेगुलरली मोटिवेटेड रहेंगे, उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगी लाइफ, उन्हें बोर कम फील होगा। तो छोटे छोटे टास्क जो आपको लगता है वो कर सकते हैं आप, उन्हें ज़रूर वो दीजिए। 7th आता है कि उनकी एडवाइस और ओपिनियन इंपॉर्टेंट मैटर्स में लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो आप एडवाइस को बाद में एनालाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसे यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना, पर उनकी एडवाइस लेना, अगर आपको नया घर लेना है, अगर आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आप नई शॉप ले रहे हो, आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन बना रहे हो, तो उनसे आप कंसल्ट करिए, उनकी राय लीजिए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इससे उन्हें रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस फील होगा, बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन फील होगा। फिर उसके बाद उन्हें ट्राई करिए, आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स है, ओल्ड एज लोगों के ग्रुप्स है, उनके साथ कनेक्ट करिए। क्योंकि उनके जैसे माइंड्स के लोग जहाँ पर होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस फील होगा, वो अपने मन की बात कर सकते हैं। तो कम्युनिटी या सोशल ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, या कोई सेवा का ग्रुप है जहाँ पर भी वो लोग मिल के अपने मन की बात भी कर सकते हैं और स्ट्रेस रिलीफ भी कर सकते हैं, या कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है या मस्जिद है जहाँ पर वो पर्सन जाकर अपनी रिलीजियस प्रेयर्स अदा कर सकते हैं या सत्संग में बैठ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी पॉजिटिविटी लेके आती है ओल्ड एज में। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के साथ भी आप उन्हें कनेक्ट ज़रूर करने दीजिए और करने का आप सहारा बनिए। अब साथ में बैठ के खाना खाइए, किसी भी एक टाइम पे हर एक फैमिली मेंबर साथ में खाइए और फाइनेंशियली भी उन्हें किसी वे से सिक्योर करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो आप देख रहे हो, आप ही जो ब्रेड विनर हो फैमिली के और आपके पास ही इनकम आ रही है, वो इनकम आप ही सेग्रीगेट कर रहे हो। इसलिए आप मंथली कोई एक सेट अमाउंट कर लीजिए जो फाइनेंशियली आप उनको प्रोवाइड करते हो, क्योंकि जब आप भी छोटे थे तो आपको भी ये फाइनेंशियल अमाउंट मंथली मिल रहा था, या आपकी अपब्रिंगिंग हो रही थी, या आपकी पूरी एजुकेशन, जो भी चीज़ें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभाई, जो हर एक पेरेंट निभाता है। पर जो भी आपको लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आपकी जेब में पैसा है, आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अंदर डोमिनेंस का फील करवाती है, आपको सेटिस्फाइड लगता है, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं लगता, आपको अनसर्टन लाइफ के बारे में नहीं लगता। तो इसलिए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके या एसेट्स को लेके लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हर्टिंग किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए या माँ बाप के लिए हो सकता है कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी को, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ये वाली चीज़ अपने माइंड में मत लेके आइए, क्योंकि जो उन्होंने एसेट्स बनाए हैं, जो उनकी मेहनत है, वो उनकी मेहनत है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप उनको मैनिपुलेट कर लोगे या किसी वे से आप उनके साइन लेके प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या आप अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहते हो। तो ये बहुत ही अनएथिकल और बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच हो जाएगी, जो अगर आप माइंड में रख सकते हो। इसलिए अपने बलबूते पे जो आपने अर्न किया है, अपनी एजुकेशन की बेसिस पे जो आप कमा रहे हो वो आपका है, पर कभी भी प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ को रिलेशनशिप्स के अंदर और पेरेंटिंग के अंदर बिल्कुल भी मत लेके आइए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन और बहुत ज़्यादा लव, यही एक फैमिली को जोड़ के रखता है। आप भी अपने बच्चों से इसी चीज़ की आस करते हो कि वो आपको लव दे, अफेक्शन दे, केयर दे, और आपके पेरेंट्स भी आपसे इसी चीज़ की आस करते हैं। तो इसलिए आप चाहते हो आपके बच्चे आपकी नीड्स फुलफ़िल करें, आप भी अपने माँ बाप के बच्चे हो, आप भी उनकी नीड्स को फुलफ़िल करो, तो ही आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुशहाल रह सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स ओल्ड एज में पेरेंट्स को मैनेज करने के लिए, अच्छी हेल्दी फैमिली लाइफ जीने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।